एक बार की बात है, सोनी चिड़िया अपने घर में बहुत ही चिंतित होकर बैठी हुई थी और वह सोच रही थी कि मेरे आसपास वाले सभी पक्षी कुछ न कुछ काम करके अपना गुजारा करते हैं। अगर मुझे मेरे बच्चों को अच्छे से पालना है तो मुझे भी कोई काम करना होगा। फिर वह सोचने लगी कि वह क्या काम करे। क्यों ना मैं अपने फलों का व्यापार शुरू करूं। हाँ, मैं फलों को अपने घर के पास ही बेचने का काम शुरू करती हूँ। और फिर अगले ही दिन से सोनी चिड़िया अपने फलों का व्यापार पेड़ के नीचे ही करने लगती है तथा ग्राहक का इंतजार करने लगती है। पहले 2 दिन सोनी के पास कोई ग्राहक फल खरीदने नहीं आया। सभी पक्षी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। अगर आज ग्राहक नहीं आए तो क्या हुआ, मैं मेरा काम बंद नहीं करूंगी। सोनी शाम होने तक वहीं बैठी रहती है। तभी चट्टू उसके पास आ जाता है। अरे वाह सोनी, तुमने नया काम शुरू कर दिया। हाँ चट्टू भैया, मुझे मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना है, इसलिए मैंने फलों का व्यापार शुरू किया है। मगर सोनी, हमें इसके बदले तुम्हें क्या देना होगा? जितना फल उतना ही उसके बदले में अनाज। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सुबह सारे पक्षियों को तुम्हारे व्यापार के बारे में जरूर बताऊंगा। चट्टू वहाँ से चला जाता है और सोनी भी अपना व्यापार बंद करके अपने घर जाने ही वाली थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आ जाते हैं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ मेरे बच्चों, आज कोई फल नहीं बिका, पर कल जरूर बिकेगा। तुम चिंता मत करो। चलो, मैंने कुछ दाने ऊपर रखे हुए हैं, मैं तुम दोनों को वह देती हूँ। ऐसा बोलकर सोनी दोनों बच्चों को अपने घर में ले गई और सोचने लगी, मेरे पास तो थोड़ा सा ही अनाज है। अगर मैं इसे खाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे ही सोएंगे। बच्चों, तुम दोनों खाना खा लो। मैंने खाना खा लिया है। खाना खाकर दोनों बच्चे सो जाते हैं, लेकिन सोनी अपने व्यापार के बारे में सोच रही थी। अगर कल मेरे फलों की बिक्री नहीं हुई तो मुझे कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। सुबह हो जाती है और सोनी अपने फलों का व्यापार करने लगती है तथा ग्राहक का इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ पिंकी मौसी आ जाती हैं। अरे आइए आइए पिंकी मौसी, बहुत दिनों बाद दिखी आप। हाँ सोनी, मुझे चट्टू ने बताया था कि तूने फलों का व्यापार शुरू किया है, तो मैंने सोचा मैं भी खरीद कर लाती हूँ कुछ फल। हाँ हाँ मौसी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए आपको कौन से फल दूँ? मुझे तुम कुछ सेब दे दो। पिंकी मौसी ने कुछ सेब खरीद लिए और उसके बदले में कुछ अनाज सोनी को दे दिया। सोनी का फलों का व्यापार अब शुरू हो गया था, इसलिए सोनी बहुत खुश थी। धीरे धीरे करके बहुत सारे पक्षी सोनी के पास आने लगे और थोड़ी ही देर में उसके सारे फल बिक गए। देखते ही देखते सोनी के पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो गया। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि चट्टू भैया को बोलने से मेरा व्यापार अच्छा चल जाएगा। तभी चट्टू वहाँ पर आ जाता है। देखा सोनी, चल गया ना तुम्हारा व्यापार। हाँ चट्टू भैया, सिर्फ आपकी वजह से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी पेड़ के ऊपर बैठे चील ने यह सब देख लिया और बोलने लगा, अच्छा, तो ये बात है। सोनी ने तो अपना व्यापार शुरू कर लिया है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसके इस व्यापार से मुझे कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब मैं इन सभी पक्षियों को फ्री में फल देकर अपने झांसे में फंसाऊंगा और अपना भोजन बनाऊंगा। साथ ही साथ अपने परिवार वालों को भी इनकी दावत दे दूंगा। ऐसे ही 3-4 दिन हो जाते हैं। सोनी का व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन जब एक दिन सोनी अपना फलों का व्यापार कर रही थी, तभी उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक चील ने भी फलों का व्यापार शुरू कर दिया है
और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। आइए आइए सारे पक्षी मेरे पास आइए और मुफ्त में अपना मनपसंद फल ले जाइए। ऐसा मौका अब दोबारा नहीं मिलेगा आपको। सोनी उसे देखकर हैरान हो गई और सोचने लगी कि आखिर चील ऐसा क्यों कर रहा है। अरे चलो चलो, देखो चील हमें मुफ्त में फल खाने को दे रहा है। हाँ चलो चलो, हाँ सभी चील के पास चलो। हाँ मौसी, आप सही बोल रही हैं। हम सभी चील के पास चलते हैं और फ्री में फल खाते हैं। आइए आइए, मुफ्त में फल लेकर जाइए। इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। यह सब देखकर सोनी बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी वहाँ चट्टू आ जाता है। अरे सोनी, मुझे तो चील की ये बात हजम नहीं हो रही है। लगता है दाल में कुछ काला है। हाँ चट्टू भैया, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। देखना आप, ये चील कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। ठीक है सोनी, इसका पता मैं जरूर लगाऊंगा। जब चील के सारे फल खत्म हो गए तो वो अपने घर वापस जाने लगा। चट्टू भी उसका पीछा करने लगता है। अब देखो, मैं अपने परिवार वालों के साथ मिलकर कितनी आसानी से इन सभी पक्षियों को खाऊंगा। चलो मैं अपने परिवार वालों को सूचित कर देता हूँ। चट्टू ने चील की सारी बातें सुन ली और वापस वो सोनी के पास आ जाता है। सोनी वो चील सारे पक्षियों को अपने जाल में फंसाकर उनको अपना भोजन बनाना चाहता है। वो कल अपने पूरे परिवार को लेकर आने वाला है। जब वो सब पर ढाबा बोलेंगे तो पक्षियों को ये समझ में नहीं आएगा कि वे सब भागकर कहाँ जाएं। अरे बाप रे, हमें सभी को सूचित करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो दोनों हर एक पक्षी के पास जाते हैं और आने वाले संकट के बारे में बताते हैं। लेकिन किसी को भी उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चट्टू भैया, अब हम क्या करें? किसी को हमारी बातों का विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब ये तो आने वाला कल ही बताएगा। अगले दिन सुबह हो जाती है और सोनी अपना व्यापार रोज की तरह शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ चील भी वहां आ जाता है और अपने फल मुफ्त में बांटने लगता है कि तभी सारे पक्षी सोनी के पास आ जाते हैं। देखो देखो, ये सोनी अनाज के बदले में फल देती है और वो बेचारा चील हमें मुफ्त में फल दे रहा है, तो इसको जलन हो रही है। ये सब इससे देखा नहीं जा रहा है। हाँ हाँ बुलबुल, तुम सही बोल रही हो, क्योंकि चील की वजह से इसका व्यापार जो बंद हो गया है। अरे नहीं बुलबुल बहन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देखना, आगे बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। तभी चट्टू ने आकर चील के ऊपर जाल डाल दिया। चील एकदम से घबरा गया और बोला, अरे चट्टू, तू ये क्या कर रहा है? बता चील के बच्चे कि आखिर ये क्या चल रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस जाल में फंसा रहने दूंगा। सभी पक्षी शांत होकर चील की तरफ देखने लगते हैं। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, पर मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर पहले तुम्हें सब बताना होगा। मैं इन सभी पक्षियों को फंसाना चाहता था और मेरे परिवार वालों के साथ मिलकर इन्हें अपना भोजन बनाने वाला था। मेरे परिवार वाले आते ही होंगे तुम सबको मारने के लिए। चील की इस बात को सुनकर सारे पक्षी चौंक गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब चिल्लाकर कोई फायदा नहीं, वो निकल चुके होंगे। चट्टू भैया, अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, अब यहाँ से हमें निकलना चाहिए। वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। थोड़ी ही देर में चील का परिवार वहां आ जाता है और देखता है कि वहां तो एक भी पक्षी नहीं था। अरे तुमने तो कहा था कि यहाँ बहुत सारे पंछी होंगे, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ हाँ, पंछी तो थे, पर तुम लोगों ने यहाँ आने में देर कर दी। चील के परिवार ने चील को छुड़ाया और वापस अपने घर चले गए और यहाँ सभी पक्षी मिलकर सोनी और चट्टू से माफी मांगते हैं। अरे सोनी और चट्टू, हमें माफ कर दो। अब हम कभी भी तुम्हारी बात को झूठा नहीं समझेंगे और हमेशा तुम्हारी बात मानेंगे।
सोनी का व्यापार फिर से शुरू हो जाता है। फल ले लो फल, मीठे मीठे ताजे ताजे फल।